अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है जुमेरात और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेव मनी, कि हमने पैसों की बचत कैसे करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो गई है और पैसे बचना तो बहुत दूर की बात है। सही तरह गुजारा भी नहीं हो पा रहा होता, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें अपनी रूटीन से निकालनी पड़ती हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में हम अपने आप को दौलतमंद कैसे बनाएं, वेल्थी कैसे बनाएं, तो आज की वीडियो का टॉपिक वो है। वैसे मैं खुद तो इतना दौलतमंद है नहीं जो इस पे बात कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए कि पैसे हमने ज़्यादा कमाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा हम अच्छे तरीके से पैसों की बचत कर सकेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है कि अगर हम महीने का 30,000 कमा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि हम इसको जो है वो ज़्यादा करें, हम 35-40,000 तक पहुँचे। अब अगर सैलरी है तो वो 30,000 से 40,000 तक बढ़ने में टाइम लगेगा। मतलब कि अक्सर यही होता है कि साल बाद सैलरी बढ़ती है, तो हम साल तक वेट कर भी लें कि चलो साल बाद 40,000 हो जाए, तब तक महंगाई इतनी हो जाएगी कि 40,000 में भी हमारा वही हिसाब होगा कि जो 30,000 में था। तो वैसे सैलरी बढ़ने का इतना कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं हमें। तो ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाना चाहिए, यानी कि जॉब से आ रही है उससे अगर जो हमारे पास कोई टाइम बच रहा है तो वो हम सिर्फ दोस्तों में या इधर उधर ड्रामे देखने में स्पेंड करने के बजाय हम उसको कोई चीज़ सीखें, कोई स्किल सीखें, किसी हम दूसरे बिज़नेस पे काम करें, उसकी इंफॉर्मेशन लें, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ी सी ज़्यादा वो तो एक दो दिन अगर हम जो है वो एक्स्ट्रा मतलब कि कोई चीज़ जो है वो हम स्किप कर सकते हैं अपनी उसमें से, अपनी डेली लाइफ में से, तो हम स्किप करके वो पैसे हम अपने बिज़नेस में डालें ताकि थोड़ी बहुत हमें ये इनकम आना शुरू हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमें अपना एक साइड बिज़नेस शुरू करना चाहिए ताकि हम अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाएं। और अब दो जॉब्स करना जो है ना, मतलब कि ये नहीं करना कि हमने एक जॉब की तो दूसरी भी जॉब ही ले ली ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसे आएँ तो फिर हम उन पैसों से बिज़नेस करेंगे। वैसा नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास पैसे आते हैं ना तो फिर पैसे जो है ना वो सेव हो नहीं पाते उस तरह, हमें उस किसी चीज़ में रखने पड़ते हैं पैसे। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है ना अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और इसके लिए आपने प्रोडक्ट ले लिया है, तो अब आप ये नहीं अब आपको जो है पैसे अपनी उस चीज़ से निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट ही बेचनी पड़ेगी, और आप नुकसान में तो बेच नहीं रहे, आपको इतने तो मतलब कि इतना तो आप नहीं करोगे कि हम नुकसान में बेच दो। सिर्फ अपने पैसे निकालने के लिए आप कोशिश करोगे कि उसको प्रॉफिट में बेचो, और 2-3 कोशिशों के बाद आप उसको बेच ही लोगे, तो उससे जो है ना वो आपको ना प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से आप जो है ना वो दोबारा ख़रीदो। इस तरह आप अपना एक बिज़नेस बना लो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो ये भी नहीं करना पड़ता कि हम बेचें। हाँ, आजकल तो ये थोड़ी है कि आप हर बंदे के पास जा रहे हो कि ये प्रोडक्ट है हमारी, ये ख़रीद लो। आप सोशल मीडिया पे ऐड लगाओ, 500-1000 रुपये में आप जो है उसकी अच्छे खासे बंदों तक पहुँचा सकते हो आप। तो उन ऐड से जो है वो कोई 1-2 बंदे क्लिक करेंगे, 1-2 बंदे ऑर्डर करेंगे, तो आप उनके ऑर्डर से आप उनसे पूछो कि आपको कैसा लगा, तो फिर आप उससे इम्प्रूवमेंट कर लो अपनी नई चीज़ में। ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप इस तरह की पैकेजिंग और कस्टमर रिव्यूज़ और इस तरह की चक्करों में फंसो, तो आप कोई स्किल सीख लो ताकि आप सर्विसेज देने के काबिल बनो ऑनलाइन। और अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपकी जो भी आपका स्किल है, मतलब कि अगर आपकी जॉब है टीचिंग या कोई भी डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, तो फिर आप कोशिश करो कि आप उसको ही अपने ऑनलाइन में करो परस्यू, क्योंकि वो जॉब आप कर रहे हो उसमें आपको पहले ही कोई बंदा पे कर रहा है, और कोई बंदा अगर पे इस वजह से कर रहा है क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है।
कोई बंदा ऐसे तो नहीं ना पैसे दे रहा है आपको, आपके अंदर वो चीज़ है, वो काबिलियत है, तो ही वो आपको पैसे दे रहा है ना। तो आप उसी काबिलियत को इस्तेमाल करो, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करो इंटरनेट के हिसाब से और फिर जो है वो इसको इंटरनेट पे सेल करो। इससे आपके अंदर जो आपकी मेन स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और आपके पास एक साइड इनकम भी आती रहेगी। और फिर वो साइड इनकम को आप थोड़ा बहुत सेव करते रहो और कोशिश ये करो कि आपके पास ना 1-2 महीने का ना बजट सेव पड़ा हो, 1-2 महीने का ना आपके पास खर्चा पड़ा हो। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं होती, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, और उस एक्सीडेंट के बाद आपकी हालत होती है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट करें या फिर आपने काम नहीं करना, अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो आप रेस्ट के जब 1-2 महीने होंगे तब क्या आप कर्ज़ा लेके गुजारा करोगे? अगर कर भी लोगे तो उसके बाद वो कर्ज़ा आपके लिए उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए यह है कि आपने पहले से ही जाना, वो हर महीने थोड़ी बहुत बचत करके ना अपने पैसे सेव करके रखने हैं और कोशिश यही करनी है कि वो सेव ऐसी चीज़ में हो कि जिसकी वैल्यू कम ना हो। मतलब कि आज पहले जो है वो 5 से 10 साल पहले 10,000 रुपये की वैल्यू उससे ठीक थी, आज 10,000 रुपये की कोई ख़ास वैल्यू है नहीं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसको कैश में ना रखो, उसको किसी चीज़ में रखो, जैसे कि सोने में। आजकल तो डिजिटल मतलब कि इजी पैसा भी ऑफ़र करता है कि आप सोना ख़रीद लो, बेच लो। तो आप जो है वो कोशिश करो कि उसको किसी ऐसी चीज़ में रखो जिसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे, जैसे सोना है। और वैसे में तो बिटकॉइन है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है ख़रीदो ना ख़रीदो, क्योंकि वो तो मार्केट है ना, उसने कभी नीचे आ जाना, कभी ऊपर आ जाना। तो हो सकता है जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने ख़रीदा था, वो जब जो है उसकी वैल्यू अप हो और आपको ज़रूरत पैसे निकालने की तब पड़े जब उसकी वैल्यू डाउन हो, फिर एक तरीके से आपकी वैल्यू आपके जो है ना वो पैसे कम हो जाएंगे। तो उसको अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है। बाकी जो है वो यही है पैसे सेव करने का तरीका कि आप अपनी इनकम सोर्सेज जो है वो बढ़ाएं और जितनी ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं उतनी ज़्यादा स्किल्स सीखें। कि अगर खाली इनकम सोर्स बढ़ाने के तरीके देखते रहेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा तरीके मिल जाएंगे। एट द एंड आपको यही समझ आएगी कि हमें कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी और वो स्किल हम बेच सकते हैं आगे। तो उसके अलावा कोई और तरीका ऐसा है नहीं जिससे हम अपना बिज़नेस कर सकें। छोटे मोटे ये जो है ना, जैसे कहते हैं साइड जॉब्स हो गई, लाइक कर लिया, कमेंट कर लिया, उससे थोड़े बहुत पैसे वो तो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर बिज़नेस प्रॉपर इनकम जो है ना वो तभी आएगी जब आप कोई स्किल सीखोगे। ठीक है, तो बाकी यही थी आज की वीडियो हाउ टू सेव मनी थी, लेकिन हम बात करने लग गए स्किल पे। बाकी क्योंकि मेन जो है ना वो तरीका यही है कि हम जो है ना साइड पे कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखें या जो स्किल हमारे पास है उसको हम कस्टमाइज़ करें इंटरनेट के हिसाब से। ठीक है, बाकी यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।